प्रभातम बच्चों, विदुर नीति के अध्याय 34 का हम अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 25 देखिए। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको अनुप्रसीदति। यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि राजा जो होता है उसको किस प्रकार का होना चाहिए। चक्षुषा दृष्टि से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, चतुर्विधम इन चारों प्रकार से, दृष्टि से, मन से, वाणी से और कर्म से प्रसादयति प्रसन्न करता है। यह जो राजा किसको प्रसन्न करता है? लोकम प्रजा को, तम उससे, लोक है प्रजा, अनुप्रसीदति प्रसन्न रहती है। तो जो राजा चक्षुषा आँखों से, दृष्टि से, मनसा मन से, वाचा वाणी से और कर्मणा कर्म से, इन चारों से प्रजा को चतुर्विधम लोकम प्रसादयति प्रजा को प्रसन्न करता है। तम लोक है उससे प्रजा अनुप्रसीदति प्रसन्न रहती है। तो मन, वाणी, कर्म और दृष्टि इन चारों से जो राजा प्रजा को प्रसन्न रखता है उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। तो यहाँ पर राजा के बारे में एक नीतिपरक और धर्मयुक्त व्याख्यान विदुर जी के द्वारा दिया गया है। विदुर जी कह रहे हैं कि राजा को दृष्टि से, मन से, वचन से और कर्म से प्रजा को प्रसन्न रखना चाहिए। ऐसे राजा से ही प्रजा प्रसन्न रहती है। आगे देखिए श्लोक संख्या 30। यह एव यत्न क्रियते परराष्ट्र विमर्दने स एव यत्न कर्तव्य स्वराष्ट्र परिपालने। यहाँ पर राष्ट्र के बारे में कह रहे हैं कि राष्ट्र की रक्षा करना उचित है। कैसे है? यह जो एव ही यत्न उपाय क्रियते किया जाता है राष्ट्र विमर्दने दूसरे राजाओं के राज्य को नाश करने में, दूसरे राजाओं के राज्य को नष्ट करने में जो उपाय किया जाता है स एव वही यत्न प्रयत्न कर्तव्य किया जाना चाहिए स्वराष्ट्र परिपालने अपने राष्ट्र की रक्षा में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यह यत्न परराष्ट्र विमर्दने एव क्रियते जो प्रयत्न दूसरे राष्ट्र के विनाश के लिए किया जाता है स एव यत्न वही प्रयत्न स्वराष्ट्र परिपालने कर्तव्य अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए करना चाहिए। तो राजा को शक्तिशाली तो होना चाहिए ताकि वह किसी अन्य राजा द्वारा आक्रमण किए जाने पर उससे लड़ सके और अपने राज्य की रक्षा कर सके, किंतु व्यर्थ में किसी अन्य राष्ट्र के विनाश के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरे के राज्य को नष्ट करने में जिस प्रकार राजा प्रयत्न करता है उसी प्रकार का प्रयत्न उसको अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव करना चाहिए। अब ये श्लोक 31 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। धर्मेण राज्यम विन्देत धर्मेण परिपालयेत धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य न जहाति न हीयते। तो धर्मेण धर्म से राज्यम विन्देत राज्य को प्राप्त करे। राजा को चाहिए कि वो धर्म पर चलकर धर्म की नीति से राज्य को प्राप्त करे। धर्मेण च और धर्म से परिपालयेत उसकी रक्षा करें। धर्म मूलाम धर्म पर आधारित श्रियम राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर न जहाती नहीं छोड़ता है न हीयते और नहीं छोड़ा जाता है। अन्वय देखिए। राजा धर्मेण राज्यम विन्देत राजा को धर्मेण राज्यम विन्देत धर्म से ही राज्य प्राप्त करे। धर्मेण च परिपालयेत और धर्म से ही उसकी परिपालना करे, उसकी रक्षा करे। क्योंकि धर्म मूलाम श्रेयम प्राप्य धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न जाती न तो राजा उसे छोड़ता है और न हीयते न वह राजा को छोड़ती है। तो इस श्लोक में धर्म का महत्व बताया गया है कि धर्म ही राजा को, राज्य को और प्रजा को धारण करने की शक्ति रखता है। अतः उसका
किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए। राजलक्ष्मी भी उसी के पास स्थिर होकर निवास करती है जो धर्म पर आश्रित रहता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि धर्म से ही राज्य को प्राप्त करें और धर्म से ही उस राज्य की रक्षा करें। धर्म मूलक जो राज्य लक्ष्मी को पाकर न तो राजा उस लक्ष्मी को छोड़ सकता है और न ही वो राजलक्ष्मी उस राजा को छोड़ती है, क्योंकि उसका पालन, उसकी रक्षा धर्म मूलक होती है। श्लोक संख्या 34 देखिए। गंधेन गाव पश्यन्ति वैदै पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारै पश्यन्ति राजानस् चक्षुर्भ्याम इतरे जना। यहाँ पर गंधेन, गंध से, गाव गाय, पश्यन्ति देखती है, गोवे गंध से देखती है, वेदै वेदों से, पश्यन्ति देखते हैं कौन, ब्राह्मणाः ब्राह्मण लोग किससे देखते हैं, वेदों से। चारई गुप्तचरों से, पश्यन्ति देखते हैं, राजा ने, राजा लोग गुप्तचरों से देखते हैं, गुप्तचर राजा की आंखें होती है। चक्षुभ्याम दोनों नेत्रों से, इतरे अन्य जना अन्य लोग किससे देखते हैं, आँखों से देखा करते हैं। तो गाव गंधेन पश्यन्ति गोवे गंध से देखती है, ब्राह्मणा वेदै पश्यन्ति ब्राह्मण लोग वेदों से देखते हैं, राजा ने चारई पश्यन्ति राजा लोग गुप्तचरों से देखते हैं, इतरे च और अन्य साधारण लोग चक्षुभ्याम पश्यन्ति आँखों से देखा करते हैं। तो पशुओं में सूंघने की शक्ति बड़ी प्रबल होती है। इसी संदर्भ में यह कहा गया है कि जो गायें होती है वे गंध से, अपनी गंध क्षमता से देख लेती है। उसी प्रकार ब्राह्मण या ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर जाति विशेष से न होकर ब्रह्म ज्ञानी विद्वान से है। वो विद्वान अपने ज्ञान से, ज्ञान चक्षुओं से परखने का कार्य करता है, देखने का कार्य करता है। उसी प्रकार जो राजा होता है वो अपने स्थान पर, एक स्थान पर रहता है, लेकिन गुप्तचरों के माध्यम से वो सर्वत्र उपस्थित रहकर अपनी प्रजा के क्रियाकलापों का पता लगा लेता है। इस तरह से ये हो गया श्लोक 34। अब श्लोक संख्या 35 देखिए। भूयांसम लभते क्लेशम या गौ भवती दुर्दुहा अथवा सुदुहा राजन नेवताम वितुदयन्ति अपि। अब यहाँ पर गौ के बारे में चर्चा की गई है कि जो गायें आसानी से दूध नहीं देती है, बड़ी कठिनाई से दूध देती है, तो उसे कष्ट सहना पड़ता है, और जो गाय आसानी से दूध दे देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते हैं। देखिए, भूयांश बहुत लभते प्राप्त करती है, उठाती है, क्लेशम कष्ट बहुत कष्ट प्राप्त करती है, या जो गौ गाय भवती होती है दुर्दुहा कठिनाई से दूध देने वाली गायें बहुत कष्ट प्राप्त करती है। अर्थ और या जो गायें सुदुहा आसानी से दूध देने वाली होती है, तो हे राजन न एव नहीं ताम उस गाय को वितुदंती कष्ट देते हैं, उस गाय को कष्ट नहीं देते हैं। अन्वय देखिए, राजन हे राजन या गौ दुर्दुहा भवती जो गाय बड़ी कठिनाई से दूध देने वाली होती है, भूयांसम क्लेशम लभते वह अत्यधिक कष्ट प्राप्त करती है। अथसा अथ या और जो सुदुहा आसानी से दूध देने वाली होती है, ताम उसको न एव अपि वितुदंती उस गाय को जरा सा भी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं दिया जाता। तो करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो कार्य तो करना ही पड़ता है, चाहे वह सरलता से करे अथवा दुख उठाकर। अतः अपना काम करने में प्राणी को हट या जिद नहीं करनी चाहिए। श्लोक संख्या 36 देखिए। यद अतप्तम प्रणमति न तत् संतापयन्ति अपि यच्च स्वयं नतम दारु न तत् सन्नमयन्ति अपि। यत जो अतप्तम बिना गर्म किए प्रणमति मुड़ जाती है, न नहीं तत् वह संतापयन्ति गर्म नहीं की जाती। यत और जो स्वयं नतम झुकी हुई दारू लकड़ी न तत् उसे भी सन्नमयन्ति नहीं झुकाते हैं।
यत अन्वय देखिए, यत अतप्तम प्रणमति, जो धातु अतप्तम बिना गर्म किए प्रणमति मुड़ जाती है, जो बिना गर्म किए मुड़ जाती है, तत् उसे न अपि संतापयति, उसे संतप्त नहीं किया जाता है, उसे गर्म नहीं करते हैं। जो धातु बिना गर्म किए ही मुड़ जाती है उसे आग में गर्म नहीं किया जाता है। यच्च दारू, और जो लकड़ी स्वयं नतम अपने आप झुकी हुई होती है, तत् अपि उसे भी न सन्नमयन्ति, उसे भी झुकाने का प्रयत्न नहीं किया जाता है, उसे भी नहीं झुकाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो धातु अपने आप मुड़ जाती है, बिना गर्म किए मुड़ जाती है, उसे आग में नहीं तपाया जाता, और जो लकड़ी स्वयं झुक जाती है उसे झुकाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। अर्थात जो कार्य स्वाभाविक रूप से सरलता से हो जाता है उसमें बल का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि वो सरलता से नहीं होता है तो फिर बलपूर्वक उस कार्य को कराया जाता है। संसार का यही नियम है। श्लोक संख्या 37 देखिए। एतयो उपमया धीर सन्नमेत बलीयसे इंद्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे। यहाँ पर ऊपर वाले श्लोक के संदर्भ में ही कहा जा रहा है एतया, इस उपमया समता से धीर व्यक्ति सन्नमेत झुक जाए बलीय से बलवान के सामने। इंद्राय इंद्र को, स वह प्रणमते प्रणाम करता है, नमते झुक जाता है, यह जो बलीय से शक्तिशाली के लिए। एतया इस दृष्टांत के अनुसार, किस दृष्टांत के अनुसार कि जो धातु बिना गर्म किए हुए मुड़ जाती है उसे आग में जलाया नहीं जाता, तपाया नहीं जाता, और जो लकड़ी अपने आप झुक जाती है उसे झुकाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को एतया उपमया, इस उपमा के अनुसार धीर पुरुष को बलीय से सन्नमेत बलवान के सामने सन्नमेत झुक जाना चाहिए। नहीं तो बलवान उस व्यक्ति को बलपूर्वक झुका देता है। तो इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। यह बलीय से नमते, जो अधिक बलवान के सामने झुकता है, स इंद्राय प्रणमते, वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। तो इस श्लोक में पहले वाले श्लोक का दृष्टांत देकर बताया गया है कि जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाती है उसे आग में नहीं तपाते हैं, और यदि वो बिना गर्म किए नहीं मुड़ती है तो फिर उसे आग में तपाया जाता है। कहने का मतलब उसे बलपूर्वक पिघलाया जाता है, उसे मोड़ा जाता है। तो उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को अपने से बलशाली के सामने झुक जाना चाहिए, और यदि वो झुक जाता है बलवान के सामने तो मानो वह इंद्र देवता को प्रणाम कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अब ये जो श्लोक संख्या 39 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये कई बार परीक्षा में आया हुआ भी है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम व्रतेन रक्षते। यहाँ पर सत्य के बारे में चर्चा की गई है, सत्य की महिमा बताई गई है। विदुर जी कह रहे हैं कि सत्येन, सत्य से रक्षते धर्म, धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या, विद्या की योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से रक्षा की जाती है। मृजया, सफाई से रक्षते, रक्षा की जाती है। रूपम, सुंदर रूप की रक्षा होती है। कुलम, कुल की वृत्तेन, चरित्र से रक्षते, रक्षा होती है। तो किसकी रक्षा किससे होती है? देखिए, धर्म सत्येन रक्षते, धर्म की सत्य से रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की योग से रक्षा होती है। रूपम मृजया रक्षते, रूप की सफाई से रक्षा होती है।
कुलम च और कुल की वृत्तेन रक्षते, अच्छे चरित्र से, अच्छे आचरण से, सदाचार से रक्षा होती है। तो अनुवाद में देखिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। विशेष में देखिए, वस्तुतः प्राणी के लिए धर्म, विद्या, रूप और कुल, इन चारों की आवश्यकता होती है। धर्म भी बहुत जरूरी है, विद्या, रूप और कुल, ये चारों यदि किसी व्यक्ति में हो तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा असाधारण समझा जाता है। तो इनकी रक्षा के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। और इनकी रक्षा कैसे हो? धर्म की रक्षा करनी हो तो सत्य का मार्ग अपनाइए, धर्म की रक्षा होगी सत्य से, विद्या की रक्षा होगी योग से, रूप की रक्षा होगी शुद्धि से या मार्जन से, सफाई से, और कुल की रक्षा होगी अच्छे आचरण से। तो इनका होना आवश्यक है। अतः प्रत्येक उन्नतिशील व्यक्ति को इनका ध्यान रखना चाहिए और इनकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसके आगे वाले श्लोक हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।